महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अब से थोड़ी देर बाद रात 8:30 बजे राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। सूत्रों का दावा है कि अपने संबोधन में उद्धव राज्य में कल से नई कोरोना गाइडलाइंस का भी ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे लॉकडाउन का भी ऐलान कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन लगता है तो उसकी अवधि 15 दिनों की होगी, जो कि कल रात से लागू हो सकती है। महाराष्ट्र में सामने आ रहे कोरोना के सबसे ज्यादा केस। नागपुर में आज 6,800 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि राज्य में रोज 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 34 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में पहले से ही हर संडे लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि इन परीक्षाओं में करीब 1 लाख शिक्षक हिस्सा लेंगे, जिससे कोरोना तेजी से फैल सकता है। इसीलिए सीबीएसई के सभी पेपर्स रद्द कर दिए जाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट किया। योगी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। योगी ने ट्वीट करके बताया कि उनके दफ्तर के कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिनके संपर्क में खुद सीएम भी थे, इसलिए उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। योगी अब अपना कामकाज वर्चुअली करेंगे। यूपी में एक बार फिर से सामने आए रिकॉर्ड कोरोना के केस। राज्य में आज 18,021 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 85 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले सोमवार को 13,000 नए मामले सामने आए थे। यूपी के अब तक 20 से ज्यादा जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के खोली हेल्थ सिस्टम की पोल उन्होंने खोली है और अधिकारियों की चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा कि बेहद खराब है राजधानी की चिकित्सा सेवाओं की हालत। कोरोना मरीजों को नहीं मिल रहा है सही इलाज। हालात ना सुधरे तो लखनऊ में लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने ब्रजेश पाठक के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लॉकडाउन के डर से फिर शुरू हुआ पलायन। मुंबई और दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। मुंबई से यूपी आने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। घर लौटने के कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहे हैं गरीब मजदूर। टिकट हासिल करने के लिए भी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है। कोरोना को देखते हुए देश में तेजी से हो रहा है टीकाकरण, उसकी रफ्तार भी बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि एक दिन में लगाए गए 41 लाख से ज्यादा टीके। दुनिया में 24 घंटे में सबसे ज्यादा टीकाकरण का बना रिकॉर्ड। देश में 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया है। रावत ने कहा कि कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा, इसीलिए कुंभ और मरकज की तुलना करना गलत है। मरकज से जो कोरोना फैला वो एक बंद कमरे में फैला था, जबकि हरिद्वार में हो रहा कुंभ का क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक का है। भोपाल में जारी कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन। कोरोना की वजह से यहां पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। किराना दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति है। सब्जी और दूध की बिक्री भी छूट इसको लेकर के मिली हुई है। इमरजेंसी सेवाओं समेत पेट्रोल पंप, बैंक, गैस एजेंसी भी खुली रहेगी। सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। चुनाव आयोग के बैन के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने धरना दिया। ममता बनर्जी ने करीब 3 घंटे तक धरना दिया। ममता बनर्जी अकेले ही धरने पर बैठी थीं। इस दौरान उन्होंने काला मास्क लगाया हुआ था और काली शॉल ओढ़ी हुई थी। धरने पर बैठे हुए ममता ने अपने हाथ से कुछ तस्वीरें भी बनाई। रात 8 बजे खत्म हुआ ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाया गया बैन। प्रतिबंध खत्म होने के बाद आज ही 2 रैलियां ममता बनर्जी संबोधित करेंगी। बारासात और विधान नगर क्षेत्र में ममता बनर्जी रैली करेंगी। रात 10 बजे तक ही चुनाव प्रचार का वक्त। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। शाह ने कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर में मेगा रोड शो किया। कलिम्पोंग में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि दीदी ने भाजपा गोरखा एकता तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। 2 मई को बदल जाएगी बंगाल की सत्ता। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। दिलीप घोष पर 10 अप्रैल की फायरिंग को लेकर के गलत बयानी करने का आरोप लगा है। घोष ने बुधवार को सुबह 10 बजे तक इस मामले में जवाब देने को उनसे कहा गया है। वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे के लिए बैन लगाया गया है। 15 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व वर्धमान जिले के कालना में एक मेगा रोड शो किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग की ओर उंगली उठा रही है। उन पर आरोप लगा रही टीएमसी प्रमुख ये भूल गई हैं कि क्या उन्होंने राज्य के लोगों के लिए कुछ ऐसा किया है जिसका कि वो शेयर ले रही हैं। गुजरात के सूरत में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर शव वाहन न मिलने के बाद ठेले पर अपनी मां का शव लेकर के शमशान घाट पहुंचा एक बेटा। दावा है कि महिला की मौत अस्पताल में वेंटिलेटर न मिलने की वजह से हुई है। मामला सूरत के ओलपाड इलाके का है,
जम्मू में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। घुसपैठिया भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बीएसएफ ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसे पर फायरिंग की। गोली लगने से घायल घुसपैठियों को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। कोलकाता ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हराया है।